नमस्कार व्यूअर्स। आज हम थ्योरी ऑफ सीपेज का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि है ब्लीक ट्रीप थ्योरी। इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। मेरे वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये बगल में जो बेल आइकन है इसको क्लिक कीजिएगा जिससे कि मेरे जितने वीडियोस आए तो आप लोगों को जल्द से जल्द उसका ज्यादा से ज्यादा उससे आप फायदा उठा सके, आप समझ सके टॉपिक को इजीली। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक ब्लीक ट्रीप थ्योरी। तो इसमें हम सबसे पहले इसको समझते हैं कि इसका ये ब्लीक ने मैंने पिछले वीडियोस में जैसे कि बोला था कि थ्योरीज ऑफ सीपेज का इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी दे चुकी हूँ और उसके रिलेटेड क्या-क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए डिफरेंट थ्योरी आया है जिसमें से की है एक हमारा आज का टॉपिक ब्लीक थ्योरी। तो इसमें हम देखेंगे कि इसका ब्लीक ने क्या इसके प्रिवेंशन या फिर थ्योरीज ऑफ सीपेज का क्या हमारा प्रॉब्लम था उसको कैसे प्रिवेंशन दिए हैं। चलिए उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आज का जो हमारा टॉपिक है ब्लीक थ्योरी इसके अकॉर्डिंग पर्कोलेटिंग वाटर जो पर्कोलेटिंग वाटर होता है, ये जो सीपेज वाटर यानी अपस्ट्रीम से ये जो अपस्ट्रीम से उससे डाउनस्ट्रीम की तरफ जो ट्रेवल करता है, पर्कोलेटिंग वाटर follows the outline of the percolating water. Percolating water follows क्या follows करता है कि ना ये जो आउटलाइन है ये हम देख सकते हैं, ये हमारा फाउंडेशन है। अगर मैं फाउंडेशन को हाईलाइट करूँ तो ये है हमारा फाउंडेशन। फाउंडेशन यानी फ्लोर जिसपे कि ये जो डैम है या फिर जो भी है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है इसको हमने कंस्ट्रक्ट किया है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या था, सीपेज का थ्योरी ऑफ सीपेज क्या बोल रहा था कि अपस्ट्रीम से जो डाउनस्ट्रीम में ये फाउंडेशन ऑफ फ्लोर के नीचे से, हाँ, मतलब सीपेज होके फाउंडेशन के बिलो से ट्रेवल करके अपस्ट्रीम से जो डाउनस्ट्रीम की तरफ फ्लो करता है तो वो क्या करता है, एक अननेसेसरी यहाँ दो टाइप का, एक होता है या तो अपलिफ्ट प्रेशर जनरेट करता है फ्लोर में या तो फिर इसमें क्या होता है मतलब डाउनस्ट्रीम फ्लोर में या फिर खुद इटसेल्फ इसके स्ट्रक्चर पे एक अपलिफ्ट प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये जो हमारा फाउंड पर्कुलेटिंग वाटर है ये देख सकते हैं हम डायग्राम से किसका शेप ले रहा है। ये हम डायग्राम से देखेंगे तो ये शेप है फाउंडेशन के बिलो का शेप, राइट। पर्कुलेटिंग वाटर, पर्कुलेटिंग वाटर यानी ये जो अपस्ट्रीम से हमारा डाउनस्ट्रीम तक ट्रेवल करके जाएगा क्या, फाउंडेशन के नीचे। ओके, सो दिस पर्कुलेटिंग वाटर टेक्स द शेप ऑफ द पर्कुलेटिंग वाटर टेक्स द शेप ऑफ द फाउंडेशन फ्लोर, राइट। फाउंडेशन फ्लोर। अच्छा, ये एक पॉइंट ये ब्लिग ने बोला। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, जो पाथ ये ट्रैवर्स करके जाता है वाटर इज द बॉटम कंटूर। ये जो हमने बोला ना अभी पर्कुलेटिंग वाटर ये कैसा है, इट इज द बॉटम कंटूर। जस्ट लाइक बॉटम का जो हमारा कंटूर है फाउंडेशन का कंटूर है, बॉटम के कंटूर कंटूर के पाथ को ट्रेवल करके जाता है स्ट्रक्चर के जो नीचे, फाउंडेशन के नीचे का जो सीपेज लाइन है। इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो है ये लेंथ जितना भी हम लोग का जो सीपेज लेंथ है, ऐसे देखिए या फिर कर्व्ड फॉर्म में देखें तो ये जो लेंथ ऑफ सीपेज है इसी को बोला जाता है क्रिप लेंथ। क्रिप लेंथ किसको बोला जाता है, जब हमारा अपस्ट्रीम से ये जो अपस्ट्रीम हो गया अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ फाउंडेशन का, ये हमारा फाउंडेशन हो गया। फाउंडेशन जो डायग्राम है फाउंडेशन के बिलो में जो, ये जो क्लिप लेंथ है जिसको भी मैं बोल रही थी कि ये जो फाउंडेशन का हमारे ये क्लिप ये होता है लेंथ। ठीक है, टोटल जो लेंथ है यानी सीपेज का जो लेंथ है फ्रॉम अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ ये होता है हमारा क्लिप लेंथ। अब यही ब्लिग ने बोला है। अब ये क्लिप लेंथ क्या होता है, ये क्लिप लेंथ होता है लॉस ऑफ हेड। लॉस ऑफ हेड किसकी वजह से, ये जो अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ ये जो सीपेज हो रहा है बिलो द फाउंडेशन उसी की वजह से।
सो ये जो लॉस ऑफ हेड ड्यू टू बिलो द फाउंडेशन सीपेज है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ क्रिप। लेंथ ऑफ क्रिप कितना होगा? जितना हमारा क्या बोलते हैं, जितना हमारा हेड लॉस होगा, मतलब जितना हमारा सीपेज लॉस होगा, उतना ही हमारा लेंथ ऑफ क्रिप बढ़ेगा। मतलब जितना हमारा पानी अपस्ट्रीम से आएगा, अपस्ट्रीम से जितना पानी हमारा बिलो द फाउंडेशन इंसर्ट करेगा, उतना ही हमारा डाउनस्ट्रीम की तरफ ट्रेवल करेगा, है ना? जितना हेड लॉस होगा, यानी जितना ये जो टोटल हेड है अपस्ट्रीम का, वो अगर फाउंडेशन के बिलो आ जाता है, तो जितना हेड लॉस होगा, उतना ही हमारा लेंथ ऑफ क्रीप बढ़ते जाएगा। ओके, सो इसी को हमारा ब्लिग ने बोला है। और क्या बोला है ब्लिग ने? कि ये जो हमारा टोटल हेड लॉस है HL, ये क्या होता है? टोटल हेड लॉस, टोटल हेड लॉस बिटवीन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, है ना? ये जो टोटल हेड लॉस है, और ये एल क्या होता है? क्रिप लेंथ, या फिर लेंथ ऑफ क्रिप। लेंथ ऑफ क्रिप यानी जो जितना हमारा लेंथ वो ट्रेवल करके अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम फ्लोर की तरफ जा रहा है बिलो द फाउंडेशन। अब इसका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालेंगे तो क्या होता है? H डिवाइडेड बाई H, हेड लॉस डिवाइडेड बाई HL डिवाइडेड बाई L इज इक्वल टू, ये क्या होगा? लॉस ऑफ हेड, है ना? लॉस ऑफ हेड पर यूनिट ऑफ क्रिप लेंथ, पर यूनिट। अगर एल लेंथ के लिए, अगर एल क्रिप लेंथ के लिए टोटल हमारा हेड लॉस है HL, तो फिर 1 यूनिट के लिए कितना होगा? HL बाई एल। सो वही बोला है यहाँ, तो लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ ऑफ क्रिप। ओके, या फिर इसको हम लोग और एक बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो कि होता है हेड लॉस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ फ्लो। अब ये इसमें सिर्फ इसका एक डिफॉल्ट है, ये जो लाई है, इन्होंने ये जो वर्टिकल क्रिप और हॉरिजॉन्टल क्रिप के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं किया है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यानी हमेशा जरूरी तो नहीं है कि फ्लो ऐसे हॉरिजॉन्टल ही हो। कभी कभी फ्लो ऐसे कुछ समय के लिए वर्टिकल, या फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, ऐसे भी ट्रैवर्स पाथ ट्रैवल करके जा सकती है फाउंडेशन के नीचे। जैसे जैसे उसको सीपेज पाथ मिलेगा वैसे ही फ्लो करेगा। तो प्लाई ने ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए डिफरेंशिएट नहीं करा है कि कितना हम क्रीप को इंपॉर्टेंस देंगे, या फिर कुछ फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर कौन इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल वगैरह। ये आगे की थ्योरीज में उन्होंने मॉडिफाई किए हैं। सो उसको हम आगे तो देखेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट हम जाते हैं डायग्राम में। ये डायग्राम पहले देख लेते हैं। ये जो हमारा डायग्राम है, ये आप पहले एक बार देख लीजिए। ये रहा हमारा फाउंडेशन फ्लोर, उसके बाद ये वर्टिकल कट ऑफ, और ये जो सीपेज पाथ ट्रेवल होके जा रहा है, ये रहा सीपेज पाथ ट्रेवल होके जा रहा है फाउंडेशन के नीचे। ओके, और ये जो ऊपर हमारा फ्लो बन रहा है, ये क्या हो रहा है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जो कि हमने अभी पढ़ा, है ना? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्या है। कि ये जो हमारा, एज मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि piping, as I have already explained about piping and uplift failure in my last video, so now we will see its prevention। ये कैसे प्रिवेंट होता है ये हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के अंदर। किसके अंदर? जो कि ब्लिग ने दिया है, जो डिफरेंट डिफरेंट हमारा सीपेज का लॉस था ड्यू टू डायरेक्ट अपलिफ्ट या फिर अंडरमाइनिंग फेलियर, पाइपिंग फेलियर, जो हमने पिछले वीडियो में देखा है ना, इंट्रोडक्शन में। जो उसी को तो प्रिवेंशन के लिए ये थ्योरी आया है। तो चलिए कैसे प्रिवेंशन दिया है लिखने देख लेते हैं। लीक थ्योरी किसके बारे में बोला है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब प्रिवेंशन को देख लेते हैं। तो क्या होता है? सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग फेलियर, पाइपिंग और अंडरमाइनिंग। सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग और अंडरमाइनिंग क्या होता है? ये सेफ्टी कैन बी प्रोवाइडेड बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट क्रिप लेंथ। सफिशिएंट क्रिप लेंथ से, सफिशिएंट क्रिप लेंथ अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो इससे सेफ्टी बढ़ जाता है। कैसे? हम देख लेते हैं। So as we can see in point 1, that is
ये जो पॉइंट 1 है, ये रहा हमारा पॉइंट 1, ये रहा पॉइंट 2, मैं डायग्राम में मार्क कर रही हूँ, ये रहा पॉइंट 3। ओके, ये हम पॉइंट 1 में देख सकते हैं कि हमारा जो हेड लॉस होता है वो कितना हो रहा है, ये है डी, इस तरफ भी हो गया डी, ये जो टोटल डिस्टेंस है डी डी बोथ साइड जो फ्लो हो रहा है, और ये हो गया L1, ये हो गया L2। ओके, ये मैं मार्क कर रही, ये हो गया D2, ये हो गया D3। अच्छा, ये D1, D2, L1, L2 ये क्या होता है? D1, D2, L1, L2 मैं बोलूंगी, ये सारे जो है ना, ये शीट पाइल्स है। हम पाइल्स इसीलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये मैंने लिखा अभी स्लाइड में क्या बोला कि ये सॉल्यूशन दिया कि अगर हम क्रिप लेंथ को बढ़ाते हैं ना, तो हमारा जो सेफ्टी प्रिकॉशन है वो बढ़ जाता है। मतलब क्या है, ये जो फेलियर होने के चांसेस है, पाइपिंग अंडरमाइनिंग या फिर अपलिफ्ट फेलियर जो हम नेक्स्ट देखेंगे, इसको प्रिवेंट करता है अगर हम क्रिप लेंथ को बढ़ाते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे प्रिवेंट करता है। तो उसके लिए हमने फाउंडेशन के बिलो क्या कंस्ट्रक्ट कर दिया, मैं हाईलाइट करना चाहूंगी इस एरिया को, वो कंस्ट्रक्ट कर दिया, ये रहा हमारा शीट पाइल। देखिए फाउंडेशन का एक अपस्ट्रीम में शीट पाइल, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम शीट पाइल, और एक बिलो द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, और एक हो गया डाउनस्ट्रीम में शीट पाइल। शीट पाइल देने की वजह से क्या होगा, ये जो सीपेज का जो पाथ है हम देख सकते हैं, क्रिप लेंथ है ना, वो बढ़ रहा है। ये जो सीपेज का पाथ है आप फॉलो करेंगे, ये जो क्रिप लेंथ है ये बढ़ गया। पहले क्या था, हॉरिजॉन्टल था, है ना, पहले हॉरिजॉन्टल था, डायरेक्ट था। तो उसके वजह से क्या हो गया, हमारा क्रिप लेंथ को अब बढ़ाना है, क्योंकि हमने बोला कि ब्लिग ने बोला, हमने नहीं बोला, ब्लिग ने बोला है कि सफिशिएंट अगर क्रिप लेंथ प्रोवाइड करेंगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस है, ये पाइपिंग फेलियर होने के जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। तो इसको रेजिस्ट कर सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। एट पॉइंट 1 पॉइंट पे क्या होता है, 2D1, 2D1 है हमारा टोटल क्रिप लेंथ। अब देखिए 2D1 होगा ना, मैं हाईलाइट करूंगी उस पोर्शन को, किस पोर्शन को मैं बोलूँ, 2D1। ये रहा सीपेज फ्लो D1, ये रहा सीपेज पाथ, और ये D2। तो ये टोटल सीपेज ट्रेवल कितना हो गया, 2D1, है ना। सो इसको हम लोग लिखते हैं D1 प्लस D2 दैट इज 2D1 टोटल सीपेज लेंथ एट पॉइंट D1। अच्छा, तो टोटल क्रिप लेंथ कितना है, टोटल क्रिप लेंथ हम जानते हैं, टोटल क्रिप लेंथ, टोटल क्रिप लेंथ, हाँ टोटल क्रिप लेंथ होता है वो L। और L के लिए हमारा हेड लॉस कितना है, HL, टोटल हेड लॉस, है ना, टोटल क्रिप लेंथ के लिए हमने कुछ देर पहले देखा ना, उसका लिए हेड लॉस है, टोटल हेड लॉस है HL। अगर क्रिप लेंथ L के लिए, टोटल क्रिप लेंथ L के लिए टोटल हेड लॉस है HL, क्रिप लेंथ एल के लिए टोटल हेड लॉस है HL, तो फिर 2D1 पॉइंट 1 पे इतना क्रिप लेंथ, इतना हो रहा है ना सीपेज, तो इसी को सीपेज लेंथ को ही क्रिप लेंथ बोल रहे हैं। तो 2D1 के लिए कितना होगा हमारा हेड लॉस, तो HL बाई L इंटू 2D1, है ना। तो ये जो पोर्शन है डायग्राम में ये शो कर रहा है HL बाई L इंटू 2D1। ओके, वैसे ही सिमिलरली हम पॉइंट 2 के लिए निकाल सकते हैं, ये फिर शो करेगा HL बाई L इंटू 2D2। ओके, फिर पॉइंट 3 के लिए ये शो करेगा HL बाई L इंटू 2D3। ओके, सो ये हो गया हमारा डिफरेंट डिफरेंट हेड लॉस, हेड लॉस ड्यू टू क्रिप लेंथ एट 3 शीट पाइल पोजीशन, अपस्ट्रीम शीट पाइल, बिलो द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर शीट पाइल दैट इज पॉइंट 2, और डाउनस्ट्रीम शीट पाइल दैट इज पॉइंट 3। ओके, अच्छा, अब हम फिर से एक बार हम क्या करते हैं, ये जो एनिमेशन है इसको देख लेते हैं। चलिए, ये रहा हमारा डैम, अपस्ट्रीम में वाटर आया। अब ये जो पाथ है ये ट्रेवल होके जा रहा है, अपस्ट्रीम से जो सीपेज पाथ है वो डाउनस्ट्रीम के तरफ ट्रेवल होके जा रहा है, ठीक है। और ये शीट पाइल की वजह से हमारा जो है, आप देख सकते हैं क्रिप लेंथ जो कि डायरेक्ट था, पहले अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम एक हॉरिजॉन्टल लाइन था, अब बढ़ गया। और ये जो ऊपर शो कर रहा है, आप समझ में आ रहा होगा कि ये एक हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, हेड लॉस एट डिफरेंट पॉइंट दैट इज 1 2 3 पोजिशन। अच्छा, अब ये हमारा एल, अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो एल है ना, हमारा टोटल हेड लॉस पॉइंट 1 पे कितना आया, HL बाई L इंटू 2D1। ये हो गया हमारा पॉइंट 1 पे हेड लॉस, पॉइंट 1 पे हेड लॉस, है ना, ये हमने देखा। तो हम देख सकते हैं अगर ट्रिप लेंथ को बढ़ाएंगे, अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है, हमारा रिलेशन क्या है, इनवर्सली, अगर यहाँ डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली न्यूमेरेटर तो घटेगा ना। इसीलिए लिग ने बोला कि अगर हम लेंथ ऑफ क्रिप को बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली हेड लॉस कम होता है। तो इसी से ब्लिग्स थ्योरी ये प्रूव होता है कि डेफिनेटली अगर हम लोग क्रिप लेंथ को बढ़ाएंगे तो हमारा हेड लॉस
कम होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं। एल इज इक्वल टू ब्लिक ने बोला एल इज इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ एच एल। एल इज इक्वल टू सी, और ये सी क्या होता है? ब्लिक कोफिशिएंट। ब्लिक कोफिशिएंट, कोफिशिएंट फॉर सॉइल। ओके, सो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हमने क्या देखा? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एच एल बाई एल। तो इस इक्वेशन से एच एल बाई एल, एल को इस साइड ले जाएंगे और सी को अगर लेफ्ट में ले आएंगे तो एच एल बाई एल इज इक्वल टू 1/c। सो 1/c implies दैट अगर हम एच एल बाई एल को कम करेंगे, अगर कम करेंगे, तो मतलब इसको अगर कम करना है, इस एच एल बाई एल को कम करना है, तो ब्लिक कोफिशिएंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये ब्लिक कोफिशिएंट को बढ़ाएंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा इंक्रीज होगा। ओके, हेड लॉस, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है ना, जितना कम होगा हमारा, उतना ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा इंक्रीज होगा, क्योंकि लॉसेस कम होंगी तो ऑब्वियसली वो स्ट्रक्चर फिर सेफ होगा। ओके, सो आज हमने डिस्कस किया ये पहला पार्ट ब्लिक थ्योरी का, जो कि है सीपेज सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग और अंडरमाइनिंग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम सेफ्टी अगेंस्ट अपलिफ्ट प्रेशर देखेंगे, और उसके कुछ रिलेटेड ब्लिक्स थ्योरी का न्यूमेरिकल भी देख लेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा हो तो प्लीज जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मैं और मोटिवेट हो सकूं और ज्यादा से ज्यादा आप लोग तक जल्द से जल्द वीडियोस ला सकूं, जिससे कि आप लोग को हेल्प हो। सिविल इंजीनियरिंग के डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में फिलहाल तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर पे मैं वीडियोस ला रही हूँ, आगे और भी आप देखते जाइएगा, और भी मैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में जरूर वीडियोस लाऊंगी। थैंक यू आप सबके सपोर्ट के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू डियर।